हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी मर्तुल गाजी का सीजन 3 का एपिसोड 89 करने वाले हैं। आइए देखते हैं। इजाजत चाहता हूँ असलमान खातून। ये आ गया वापिस। आ जाइए अमीर सादती। ये तलवार से उड़ा देता मिलना चाहता था आपसे। उम्मीद है आपके पास मेरे लिए वक्त होगा। ओहो। अगर रियासत के अमीर चापदार कबीले की सरदार से मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। अरे रे शक्ल देख इसकी। मैं यहाँ चापदार कबीले के सरदार से मुलाकात करने उसके से मिलने आया हूँ। तो फिर आपका यहाँ आना बेसूद है अमीर सादती। ओह। असलिहान, मैं जानता हूं कि तुम मुझ पे रहम नहीं खाओगी, लेकिन अपने बाबा पर तो रहम खाओ। जरा सा तरस खाओ उनकी साख पर। जरा गौर करो उनके अल्फाज पर। उन्होंने वादा किया था और कहा था कि असलिहान तुम्हारी शरीक हयात होगी, और हमने भी तो एक दूसरे से वादा किया था कि मैं मरते दम तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। असलिहान कर। मैंने भी अपने भाई से वादा किया था कि अपने कबीले को कभी भी बिना सरदार के नहीं छोड़ूंगी। तो फिर मुझे इनकार क्यों किया? मैं सल्जूक सल्तनत का सबसे ताकतवर अमीर हूँ। अपने कबीले को जिंदा रखने के लिए मुझे साथ मिला लो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ असलिहान। हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सब बर्दाश्त की भी एक हद है असलिहान। तुम इन गंभीर हालात की नजाकत से बिल्कुल बेखबर हो। मुझसे दुश्मनी मोल लेकर क्या हश्र होगा तुम्हारे कबीले का? ओह। सोचना कभी इस बारे में। इनडायरेक्टली धमकिया। भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं आपके लिए मेरी जान हमेशा कुर्बान, लेकिन मुझे मजबूर मत करें इसके लिए। मैं ना सिर्फ खुद पर अफसोस नहीं क्या करेगी, मैं जख्मों से चूर दिल के साथ उसे कभी खुशियां नहीं दे पाऊंगा। तुम बहुत सी जंगों से गाजी बनकर लौटे हो तुर्कुत। इंशाअल्लाह तुम इस मैदान में भी सुरखरू हो जाओगे। लेकिन भाई, आखिर कौन होगी वो जो इस सफर में मेरी शरीक हयात बनना कबूल करेगी? असलिहान खातून। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है? और अमीर सादतीन? असलिहान खातून अमीर सादतीन से निकाह नहीं करना चाहती। अब वो हमारी सरपरस्ती में है तो उन्हें मजबूर नहीं कर सकता वो। अब हमारा फर्ज है कि उनका निकाह उस शख्स से करवाएं जो मौजूद हो उनके लिए। मेरा ख्याल है तुम मौजूद हो उनके लिए। भाई, उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता मैं। आइकिस की यादों से कैसे निकाह कर सकता हूं मैं उन्हें उनका हक नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। जितना एक दूसरे को जाना चाहे तुर्कुत, मोहब्बत उतनी ही परवान चढ़ती है। सही बात है। शौहर और बीवी एक दूसरे को वक्त दें तो दिल करीब आ जाते हैं। असलिहान खातून अपना कबीला कभी नहीं छोड़ना चाहेंगी। क्या आप चाहेंगे मैं अपना कबीला छोड़ दूं? इन दोनों कबाइल को एक करना चाहता हूं मैं। अगर हम साथ होंगे तो मजबूत रहेंगे, तकसीम हो गए बराबर है तो कमजोर हो जाएंगे। ये निकाह दोनों कबाइल के लिए
वो क्या बोलेगी? मालूम है तुम्हारे लिए ये मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात मान लोगे। एक्चुअली जैसा आप गए भाई। ओके ठीक है। हमारी नस्लों और रिवायात के फने कबीले की खुशियों की खातिर अपने सीने की आग अपने आंसुओं से बुझा लूंगा। भाई खुशी मिल जाएगी। हाँ वैसा ही करें। बहुत शुक्रिया तुर्गुत। अल्फाज अरे सबके पासदार होते हैं। मुझसे वादा किया था, और अब अगर तुम अपने वादे से पीछे हटी तो न सिर्फ मेरी साथ तक उस वक्त हालात कुछ और थे अमीर सादती। ये अभी भी मजबूर थी मैं, और आपको अपनी साथ मेरे को लगता है एक्सेप्ट कर लेगी। कर लेगी ये। तुर्गुत अच्छा भी दिखता है यार, अच्छा भी और अच्छा और भी और अच्छा- सारी चीजें क्या अच्छा है। मस्त करता है वो। जाओ नहीं। मजीद ये कि अमीर सादतीन को इनकार करने वाली औरत से कोई शख्स निकाह की जरूरत नहीं कर पाएगा। रुक के जा तू, बहुत अच्छा शिक्षा है, तेरे से 1000 गुना ज्यादा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो याद रखना अकेले ही मर जाओगी। गवा दिया, उसी में एक दिन तुम्हारा अंजाम होगा। बिना किसी नाम लेवा के डरा और रहा उम्मीद के। फुल डरा रहा है। याद रखना, आज से तुम्हारी किस्मत मेरे हाथ में है। तुम मुझे अपने ज़ख्मों का मरहम समझो असलिहान, मरहम। मेरे जख्मों का मैं किसी भी हाल में अपनी जान खोने से नहीं डरती। मैं आज से आपकी मंगेतर असलिहान नहीं बल्कि जाफदार कबीले की सरदार असलिहान हूँ। कड़ाक दे दे वापस। और आज हमारा रिश्ता, अब अगर चाहे मेरा नसीब कबीले में रहकर मौत को गले लगाना है, कबूल है मुझे। मजा आ गया, मेरे को बहुत मजा आ गया। बहुत आला, हाँ बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें अरे असलिहान, रे तू पछताएगा, रुक जा बेटा। जब तुम्हारी किसी खुश्क पत्ते की तरह फना हो जाएगा और पछतावा तुम्हारा मुकद्दर होगा। इस बारे में सोचना कि तुमने क्या पाया और क्या खोया। बहुत स्ट्रॉन्ग है, हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। क्या बात है बेटा, हम दोनों को याद किया तुमने। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होगी। सब खैरियत है वालिदा, आइए बैठिए। असलिहान खातून का निकाह मैं अपने कबीले में किसी मुनासिब शख्स से करवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन असलिहान की क्या राय है? अमीर सादतीन के बारे में अगर उन्होंने आपसे बात की थी तो इसका मतलब वो हमें मदद के लिए कह रही हैं। उनका निकाह आप किससे करवाना चाहते हैं? तुर्गुत से हालिमा। सरदार, तुर्गुत के दिल में मोहब्बत की जलती हुई आग को कैसे बुझाएंगे? कैसे राजी करेंगे उसे?
कर लिया राजी। असलहान खातून तुर्गुत भाई के बारे में सब कुछ जानते हुए क्या ये रिश्ता निभा पाएगी? निभा पाएगी मेरे ख्याल से। कोशिश किए बगैर कोई मसला हल नहीं होता हलीमा सुल्तान। सही बात है। तुर्गुत और असलहान दोनों इस आजमाइश से गुजरने की सलाहियत रखते हैं। तुर्गुत से बात कर चुका हूं, बाकी लिए तैयार है। आधा काम अर्तुल ने कर दिया, वगैरह अब तुम करो। लेकिन सरदार अमीर सादुद्दीन का क्या करेंगे? उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस पर? तकलीफ जरूर पहुंचाएंगे वो उन्हें, सुकून से नहीं रहने देंगे। वो तो सही कहा। वो उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितनी उसमें हिम्मत है। अगर अमीर सादुद्दीन ने कोई मुश्किल पैदा की तो हम असलहान खातून के साथ खड़े हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे और तुर्गुत सादुद्दीन की जानों का मुकाबला करें। वो तो है। ये तो है। अब आप असलहान खातून से बात कर लें, उनसे उनकी राय लें। अगर वो राजी है तो हम फौरन निकाह की तैयारी करेंगे। निकाह में बरकत पोशीदा है बेटा। इंशाअल्लाह अगर असलहान खातून राजी हो जाती हैं तो आलियार साहब की वसीयत भी पूरी कर पाएंगे हम लोग। उनके कबीले और उनकी बहन को हर मुसीबत से बचाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दोनों कबाइल इस तरह नए रिश्ते उस्तवार कर पाएंगे और ऐसा करना हमारे मुस्तकबिल के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। हाँ बोल देंगे। अब बोल देंगे। ओह, क्योंकि दोनों ने ना अपने क्या चाहते हैं कि हम तुर्कों के साथ अमन मुआहदा कर लें, महसूल में इजाफा करके वो जो मांगे उन्हें दे दिया जाए। वो कमांडर एरिस को भेज रहे हैं अमन मुआहदे में शिरकत के लिए। कमांडर एरिस। बादशाह ने बरवक्त फैसला करके अपने सबसे काबिल कमांडर को यहाँ भेजा है। हम लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे। हमारा लश्कर कमजोर हो चुका है। अगर बादशाह को वक्त भेजते तो अर्तुगरुल उसे रास्ते में कुचल डालता और हम हार बाबाकार मौत मरते। बेसिलियस अपनी लाहासिल ख्वाहिशात के ताकुब में मारा गया। निकोलस, याद रखो हमारा वकार इस किले की सलामती से मशरूत है। तुम काफी सही मालूम होती हो एकतरीना। बादशाह को भी अपने साथ मिला लिया है तुमने। खुदावंद का एहसान है कि इंसाफ कायम हो चुका है। वैसे तो बादशाह ने सल्तनत के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो एक औरत को इख्तियारात देना चाहता है। अजीब बात है। तुम इस औरत को बहुत हकीर समझ रहे थे निकोलस। भूलना मत, अगर तुमने कभी मेरे फैसले से इनकार किया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इजाजत चाहता हूँ कमांडर। आ जाओ। जनाब, एक तुर्क आया है, खुद को सुल्तान का कासिद बताता है। आर्तुक भाई। बुलाओ उसे। दरवाजा खोलो। ये लोग अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। संभालो खुद को, वरना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कबीले में आपकी दोबारा आमद बाइस से शर्फ है हमारे। चलो चलो, मोमेंट ऑफ ट्रुथ। शुक्रिया असलहान बेटी। हमारे यहाँ आने का मकसद अर्तुगरुल सरदार का एक अहम पैगाम है। जरूरी बात करनी है तुमसे। खैर होगी इंशाल्लाह। असलहान, तुम मेरी बेटी की तरह हो, सरदार अर्तुगरुल के लिए बहनों जैसी हो। तुम्हारी परेशानी हमारी परेशानी है। जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो हम तुम्हारा निकाह नहीं होने दे सकते। अल्लाह राजी हो आप लोगों से, लेकिन अमीर सादुद्दीन मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं। कोशिश के बाद भी उन्हें साफ साफ कह चुकी हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन वो अपनी
जिद पर अड़े हैं। मर्द आसानी से हार नहीं मानते और ना ही उसे आसानी से तस्लीम करते हैं। और अगर बात मोहब्बत की हो तो ये मामला और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब बात एक तरफा मोहब्बत की आ जाए वो मोहब्बत अज़ियतनाक होती है। दुरुस्त कहा वालिदा, लेकिन इसका हल नहीं है कोई। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। देखो मेरी बेटी, मुझे ऐसा लगता है कि अमीर सादतीन तुम्हें कमजोर, तन्हा और मजबूर समझता सही है। बात है। वो खुद को बहुत ताकतवर समझता है हायवा खाना। देखो बेटी, सिर्फ शेर गीदड़ को खौफजदा कर सकता है। तुम्हारे पास उससे निजात पाने का एक ही रास्ता है, निकाह उससे करो जो तुम्हारा एहतराम करे, अमीर सादतीन के सामने खड़ा हो सके, असलहान की ढाल बनकर कहे कि कोई भी बुरी नजर अब असलहान की तरफ नहीं उठ सकती। सही बात है। मुख्तसर ये है कि अर्तुगरुल सरदार का मानना है कि तुम्हारी हिफाजत के लिए फौरी तौर पर तुम्हारा निकाह एक बहादुर और मुनासिब शख्स के साथ करवा दिया जाए। हायमा खानम, अमीर सादतीन को इनकार किया है मैंने, अब मुझसे निकाह करने की जुर्रत कौन करेगा? वो जो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है और जान कुर्बान कर सकता है तुम्हारे लिए, वो शख्स तुर्गुत है बेटी। हाँ चल। अर्तुगरुल का मानना है कि तुम दोनों एक साथ खुश रहोगे, लेकिन सबसे अहम मामला तुम्हारी रजामंदी है। इधर चलो भाई, अब मजा आएगा। आर्तुक साहब, कैसे आना हुआ? मुझे किले के कमांडर को एक जरूरी पैगाम देना है। मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता चौलपान खातून। मेरा नाम एकतरीना है। कमांडर और मुझसे बात करनी होगी तुम्हें। क्या सुना नहीं तुमने? तो सल्जूक सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की जानिब से हुक्म दिया जाता है कि आज के बाद से कारज एहसार का किला जुल्म के बजाय अमन इंसाफ की आमाज का होगा। अगर किला हमारे हवाले कर दोगे तो जान की अमान पाओगे। इस पर अमल करने से तमाम सिपाही बाहिर बसूरत दीगर ढा दिया जाएगा ये किला और सर तन से जुदा कर दिए जाएंगे। मज़ाहिमत करने वाले सुल्तान और उसके लश्कर की तलवारों का मजा चखेंगे। आपको ये पहली और आखिरी तंबीह है, बाकी आप लोगों पर मुनहसिर है। नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सुल्तान मौसम, ओनिया से बहुत अहम खबर आई है। क्या खबर है अजीज? अय्यूबी लश्कर हमारी सरहद मंगोलों की पेचीदा सूरत हाल के पेश नजर फिर मंगोल आए? तबाह करना चाहते हैं। अब कौन आएगा? फौरन अमीर सादुद्दीन और अर्तुगरुल को पैगाम भिजवाओ अजीज। तो इन लोगों का दूसरा आएगा। सुल्तान मौसम, इंश्योर न्यू विलेन की एंट्री अभी। अपने सुल्तान से कहना कि हम अमन मुआहदे के लिए तैयार हैं। बादशाह ने मुज़ाकरात के लिए कमांडर एरिस को रवाना कर दिया है आर्तुक साहब। हमें यकीन है कि मसाइल को पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता। मुआहदा करना या फिर ना करना उनकी सवातीब पर मुनहसिर है।
मुझे यकीन है कि तुम्हारे सुल्तान मुनाफाबख्श मुआहदे को नहीं ठुकराएंगे और हम लोग भी इस किले में सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। कोई भी खलफिशार नहीं होगा। बसूरत दीगर ये टिला ढा दिया जाएगा और उसके बाद ही अमन होगा। आने दो, मामला खत्म नहीं हुआ है। हम वही जबान बोलेंगे जो हमारे हक में बेहतर है। ये थोड़ी परेशान लग रही है। खाइमा खाना, सब जानते हैं कि अमीर सादतीन के साथ निकाह नहीं करना चाहती हूँ मैं। उनकी फितरत में खोट है, लेकिन अगर बात कबीले की ना होती तो मैं कभी नहीं करती। क्या तुर्गुत हमारे कबीले में रहने के लिए तैयार होगा? अर्तुगरुल सरदार तुर्गुत से बात कर चुके हैं। वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है बेटी। उसके लिए भी कबीला सबसे अहम है और वो अपने पर आमादा हो गया है। अल्लाह राजी हो तुर्गुत से। उस बहादुर की सोच बहुत से मर्दों से बेहतर है। इसीलिए सरदार अर्तुगरुल आप दोनों को एक दूसरे के लिए मुनासिब समझते हैं। जिस तरह तुमने अपने कबीले के लिए कुर्बानियां दी हैं, उसी तरह तुर्गुत भी कभी पीछे नहीं हटा। तुम बहादुर और बहुत ही समझदार खातून हो। कुर्बानी निकाह का एक लाजमी जुज है और कुर्बानियों के साए में परवान चढ़ी मोहब्बत पुरसुकून बनाएगी तुम्हारी जिंदगी। मुझे अगर किसी चीज की ख्वाहिश है तो वो सुकून है। तुर्गुत बहादुर है, बेबाक है। उसने आलियार भाई के साथ जंगें लड़ी हैं और अर्तुगरुल साहब के सलाह के ही बोल रही तुम सोच लो अच्छी तरह। अगर तुम्हारी रजामंदी होगी तो ही बात आगे बढ़ेगी। सोचने का वक्त नहीं है हरीमा सुल्तान, और कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा। अर्तुगरुल साहब का कहना दुरुस्त है। अगर तुर्गुत यहाँ रहने के लिए तैयार है तो मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। चलो तो फिर मेरी बच्ची, अगर वापस आएंगे हम रिवायात के मुताबिक रिश्ता लेकर, ताकि हमारी रिवायात हमेशा कायम रह सके। खुशी होगी मुझे। आपका आना बाइस शर्फ होगा। अब्दुल रहमान के जरिए ये खुशखबरी अर्तुगरुल सरदार को सराय पहुंचा दो। अब हम चलते हैं, इजाजत दो हमें। बट नहीं, अच्छा लगेगा दोनों। हाँ, दोनों ने बहुत कुछ किया। आईकीज के बाद वीकेंड थी कि चलो अच्छा लगेगा। और ये भी बहुत ये आईकीज भी वैसी ही थी, मतलब बोलते ना तलवारबाजी और सादतीन और अर्तुगरुल को भेजेगा। तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है निकोलस? वो किले को फतह किए बगैर नहीं रुकेंगे। जानते भी हो तुम क्या? मौका फिर नहीं मिलेगा। ये नहीं कर सकते तुम। अर्तुगरुल और अमीर सादतीन को मारने की मुझसे ज्यादा ख्वाहिश नहीं होगी तुम्हारी। अगर हमने उन्हें मार दिया तो सुल्तान किले की ईंट से ईंट बचा देगा। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। एरिस के आने के बाद क्या करोगे तुम? वो इसकी इजाजत नहीं देगा कभी। कमांडर हूं मैं इस किले का। जरूरत पड़ी कमांडर। कमांडर एरिस अपने लश्कर के साथ तशरीफ ला चुके हैं। बादशाह के कमांडर को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। खानम ने खबर भिजवाई है। कहो अब्दुर्रहमान। हाइमा खानम ने कहा है कि सब खैरियत है और शाम को जियाफत का एहतमाम किया है। शुक्रिया अब्दुर्रहमान। भाई, किस बात की जियाफत है आज?
निकाह का पैगाम ले जाना है बमसी। हाँ, निकाह? वाह, किसका निकाह भाई? तुर्गुत का। या अल्लाह, तुर्गुत भाई का? भाई मुझे बताए भाई, कौन है वो खुशनसीब? ओह, बमसी आओ, मैं सब बताता हूँ। हाँ भाई, मुझे बताओ फौरन। क्या टाइमिंग है। मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ आप है। ओह, अभी तो और हो रहा है, तुमको पता नहीं है। आपके जहन में ऐसा जहर घोला कि उसको अपने बाबा का वादा भी याद नहीं। असलहान खातून ने जो फैसला किया है, हर किसी को उसका एहतराम करना चाहिए। तो क्या सरदार जागदार के फैसले की अहमियत नहीं कोई? किसी बुजुर्ग की नाफरमानी क्यों की गई? जवाब दें अब्दुल साहब, मेरे फैसले का क्या होगा? उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जा रहा? उसे कैसे रद्द कर दिया जिस पे सब इत्तेफाक कर चुके थे अब्दुल साहब? अमीर हजरत, अगर हम नामवाफिक वाकयात पर एक दूसरे को शिकस्त खुर्दा पाएंगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुमने असलहान के दिल में मेरे लिए नफरत भर दी है। मैं जानता हूं कि तुम इस साजिश का हिस्सा हो। अगर उनके दिल में मोहब्बत होती तो कोई नफरत नहीं भर पाता। हाँ, मुझे बताओ भाई, कौन है वो खातून? कैसे हुआ ये सब? वो हमारे कबीले से है या कहीं और से? वो खातून कौन है? कैसी है खातून? कहाँ रहती है भाई? खामोश क्यों बैठे हो? बताओ मुझे सब भाई। मुझे बोलने का मौका तो दो बमसी। खुशी हो रही भाई। भाई माफ करना मुझे, मैं जज्बाती हो गया था। अच्छा ये बहुत क्या है। भाई, बता तो दो कि आखिर कौन है वो खातून? कुछ तो बताओ। अर्तुल भाई ने जो खातून मेरे लिए पसंद की है। हाँ भाई, हाँ बोलो। वो असलियान खातून है। हाँ? फ्रीज हो जाओ। बमसी, बमसी क्या हो गया? भाई, क्या मैंने सही सुना है? तुमने असलियान खातून कहा है? हाँ, असलियान खातून। लेकिन भाई, असलियान खातून तो अमीर सादुद्दीन से निकाह करने वाली थी। हाँ, परले से जाने के लिए उन्होंने आलियार भाई से वादा किया था। हाँ, जाहिर है अमीर सादुद्दीन तो उन्हें अपने साथ ले जाएगा। असलियान खातून ऐसा नहीं चाहती है क्योंकि उनकी कबीले का सरदार भी कोई नहीं है। अर्तुल भाई जावदार कबीले की बका की खातिर उन्हें कबीले में ही रखना चाहते हैं। वो उनका निकाह मुझसे करवाना चाहते हैं ताकि शरई रिश्ता कायम हो सके और वो अमीर सादुद्दीन के शर से महफूज रह सके। अच्छा है। बेहतरीन। मेरे भाई का निकाह होने वाला है। क्या खबर सुनाई है मेरे भाई? दिल खुश कर दिया है तुमने मेरा। तुमने आज इस पहाड़ी भालू को बहुत बहुत खुश कर दिया मेरे भाई। भालू यार। ज्यादा खुश मत हो बमसी, अभी सिर्फ पैगाम भेजा है, जवाब नहीं आया। अरे मेरे भाई, तुम्हें क्या लगता है उन्हें तुमसे बेहतर कोई मिल सकता है क्या? मेरे भाई, तुम असलियान खातून के लिए बेहतरीन इंतखाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमीन। अच्छा, तो अगर निकाह का पैगाम लेकर जाना है तो चलो फिर, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश भाई, तैयारी करो। सब्र करो बमसी, क्या हो गया है? भाई, तुम्हें खूबसूरत लगना है, इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, तुम्हारे बालों से शुरू करते हैं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है मेरे भाई, तुम्हारे एक तरफ के बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और दूसरी तरफ के बाल कहीं और ही जाते हैं। क्या हो रहा है मेरे भाई का? बहुत खुशी की बात है।
अमीर सादती, सरदार अर्तुल, सुल्तान अब्दुल से मिलना चाहते हैं। आइए, आपका ही मुंतजिर था। आखिरकार तवील इंतजार के बाद कोनिया से खबर आ ही गई। हमारी सरहद की तरफ पेशकदमी कर रहा है। अय्यूबियों के इरादे मंगोलों को वो मौका फराहम करेंगे जिसके वो इंतजार में थे। ओइदे का बिखरा हुआ लश्कर इस मौके से फायदा उठाकर हमारे शहरों पर हमलावर होने की पूरी कोशिश करेगा। मंगोलों को हमारी सरहदों से दूर रखने में पहले भी आप ही ने किरदार अदा किया था अब्दुल साहब। आप ना दुरुस्त है। उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा वो न सिर्फ हम पर हमलावर होंगे बल्कि पूरी ताकत के साथ मेरे इक़्तिदार को भी खत्म कर देंगे। सही बात है। जब जंग नागुज़ीर हो चुकी है तो हमें अपने लश्कर फौरन रवाना करने होंगे सुल्तान मौसम। मसला जंग का नहीं है अमीर सादत, अय्यूबी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मेरे सब दुश्मनों की तरह मेरी तलवार का शिकार होंगे। असल मसला ना सिर्फ बड़ी मुस्लिम रियासतें बल्कि छोटे छोटे मुस्लिम कबाइल भी अपने हिर्स और तमा की बिना पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। जब तक हम यहाँ इत्तेहाद कायम नहीं करते, एक तरफ मंगोल और दूसरी तरफ सलीबी हम पर हमलावर होते रहेंगे सुल्तान मौसम। हम इस्लाम का परचम हमेशा सर बुलंद रखेंगे अब्दुल साहब, अल्लाह की मदद से इंशाअल्लाह। मंगोलों और सलीबियों के जुल्म सितम को रोकने वाले इस्लाम के इस परचम तले जमा होते रहेंगे इंशाअल्लाह। उस वक्त तक जब तक हमारी रियासत को मुख्तार इसको नहीं यार, इसको नहीं रखना चाहिए प्लानिंग में, नुकसान कराएगा। हमारे सरदारान बहादुर और हौसलामंद हैं। अब ये इसी था पॉजिटिव स्टार्टिंग से इसको बट बीच सुल्तान की जगह ले। में हाँ बीच में अच्छा था बट अभी बीच में से ऑप्शन नहीं था फंस गया। क्या हो गया? आप तो कुछ था। ओह हो गया मेरे भाई, अब ठीक लग रहा है। अब लग रहा है कि तुम जंग में नहीं जा रहे बल्कि रिश्ते की बात करने जा रहे हो। अच्छे लग रहे हो भाई, माशाल्लाह। हाँ, देखो कैसे लग रहे हो। बॉक्सी ने क्या किया है? देखो जरा। अच्छे तो लग रहे हो भाई। बिल्कुल भी नहीं बॉक्सी, अजीब ही लग रहा हूँ बिल्कुल। भाई ऐसा क्यों कह रहे हो? मेरे लिए तो अच्छा है। हफ्सा खातून के लिए ऐसे तैयार हो। बात सिर्फ तुम्हारे बालों की नहीं थी भाई, तुम्हारे दिल की भी थी। सही बात है। और अफसर खातून भी तुम्हें दिल पे बैठी थी। यही हुआ था मेरे भाई। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन मेरे भाई, वो कहते हैं ना कि हिम्मत रखनी चाहिए भाई। जब अस्नेहान खातून तुम्हें देखेंगी तो देखते ही अपना दिल दे बैठेंगी तुम्हें। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भाई अभी तो तुम्हारे कपड़े बाकी है मेरे भाई। मैं जानता हूँ, रुक जाओ, तुम रहने दो। बहुत शुक्रिया, मैं देख लूंगा। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा दिख रहा देख था। लेना। ये कमीज बिल्कुल नहीं, हटा दो उसे। हाँ भाई, तुम ये पहनकर कुतुब शुमाली की तरफ हिजरत करने जा रहे हो ना? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल में तो तुम्हें कुछ हल्का पहनना चाहिए। हटा दो इसे, भूल जाओ इसे। तुम्हें क्या
सुल्तान मौसम आर्तुक साहब आ गए हैं, बुलाओ उन्हें। सुल्तान मौसम, आपके हुक्म के मुताबिक कारज हिसार के लिए गया था मैं। बादशाह ने एक कमांडर को मुकम्मल इख्तियारात देकर भेजा है। उन्होंने आपके नुमाइंदे के जरिए अमन मुज़ाकरात की दावत भेजी है। कौन है देखना है नया कैरेक्टर। क्या तुम्हें मालूम है कि एक सिपाही के लिए इज्जत क्या होती है निकोलस? कमांडर एलिस, वफादारी से जीना और अपने कमांडर के लिए जान कुर्बान कर देना। लेकिन तुमने तो वैसिलियस को मारने के लिए छोड़ दिया। जब वैसिलियस अर्तुगरुस से जंग के लिए गया तो मैं किले की हिफाजत पे मामूर था। मैं इज्जत के साथ मरने के लिए जीता हूँ। अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं सजा का हकदार हूँ। वैसिलियस भुगत चुका है इसकी सजा। निकोलस, ये अपनी जान देने को तैयार हूँ। आई गेस ये आपने दोस्त इसके गुनाह माफ फरमाए। ये है कौन? ये पागल लग रहा है मेरे को। कमांडर के बगैर के खिलाफ पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ नहीं, और कमांडर की मौजूदगी में खंडर भी बाज़ंतीनी दीवारों से ज्यादा मजबूत है। जिसने कमांडर को मारने के लिए छोड़ दिया, उसने किला भी दुश्मन के रहमो करम पर छोड़ दिया। ले जाओ इस बदबख्त की लाश को मेरे सामने से। बदनुमा दाद है हमारे बहादुर सिपाहियों के नाम पर। कतरीना तुम ही हो? जी मैं ही हूँ। अरे अब मेरे को नाम है, वेट करो, शादी हो जाए। शादी हो जाए, हाँ। असल में तो हाँ बोल दिया, लेकिन लोगों को इतना भी प्रॉपर खबर नहीं है। लेकिन इतना मस्त और सी एज यूजुअल। भाई तुम्हें ये करना चाहिए, भाई तुम्हें वो करना चाहिए। 2 दिन से बहुत हो गया है। हाँ कि क्या सही सुना है सीरियसली। लेकिन एक्चुअली सही फैसला की जो ये सबसे धमका रहा था ना अभी सादत को पे, सो वो हिसाब से बराबर तुर्गुत ही है और जो भिड़ जाएगा उसको। और दूसरी चीज तो क्या पता है कि इनफैक्ट वो भी उसको भी थोड़ा डर सा लगने लगा था जब वो कह रहा था ना सब चीजें, बट वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी बोलो बहुत मस्त है, बहुत लेकिन अभी ठीक है। अभी तुर्गुत अर्तुगरुल के साथ रह के पॉलिटिक्स भी सीख गया और तो एकदम बहादुर जंजू था ही हमेशा से। सही बात है, सही बात तो प्रॉपर सपोर्ट देगा उसको एकदम से। वो कभी ना मेरे को लगता है कि सरदार बन जाएगा, सरदार में
अब हो जाएगा। अब मतलब अर्जुन एक बार ठान लेता ना तो ठान लेता है, बट अभी ये बंदा आ गया है। इसको तो बोलते ना, इसके अमन के लिए भेजा था, लेकिन इसने आते आते कमांडर को मार दिया। ये नहीं, ये अभी ये किला फतेह होना ही है बस। उसने भी वही बोला, सही कहा। आती कतरीना को तो अभी वो भी है। कतरीना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट। चलो अब देखना होगा अभी, लेकिन ये मंगोलों का ना मारा वापस से। नोया तो चला गया, अभी कौन सा आएगा? अब देखना है कोई नया विलन। मेरे को नोया अच्छा लगता था एज अ विलन, एंड मतलब वो ना उसकी आंखें भी अब तक का बेस्ट विलन था वो। बट स्टिल ठीक है। तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।